राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम वृंदावन में हैं और यहाँ पे गौशाला का उद्घाटन होने वाला है। उसी कलश यात्रा है। कलश यात्रा में महिलाएं यमुना जी जा रही है, यमुना जी में जल भरने के लिए। और देखिए कितना अच्छा माहौल है। महिलाएं एक रंग के वेश में यहाँ पे सजी धजी है और वो लोग कलश यात्रा के लिए निकली हुई है। जो हमारे पुरुष पहले जो हमारे जितने भी बड़े हमारे वो हैं पूर्वज हैं, उन्होंने इतनी सेवा करी है। लेकिन ये जो जब से मोमडन आए हैं तब से इतना दिल दुखता है वो गाय वाय। तो भैया ने कहा कि हम गौ सेवा करते हैं, वृंदावन से ज़्यादा बढ़िया हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये भैया मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से हूँ। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग जुड़ेंगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा कि हम यहाँ पे एक आश्रम है उससे जुड़े हैं। ये राम मोहन वो है ना आश्रम, उससे जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बनाएंगे। मैं 4 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ और इन लोगों की इसमें सेवा करते हैं गाय की। पहले हमने वहाँ करा था, भैया ने अभी इसी साल बनाया है ये। तो कहा था कि इसका उद्घाटन हम अब करेंगे। वैसे हमें जन्माष्टमी पे करना था, लेकिन भैया ने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से ये गौशाला का उद्घाटन हुआ है, तो आप इस गौशाला में किस प्रकार की गौ माताओं को लाकर रखेंगे? यहाँ पे सारी टाइप की गौ माता है। गरीब गाय का विशेष रूप से इस गौशाला, और यहाँ पे बाकी आगे भी 2-3 शेड, ये तो पहला शेड है, दूसरा तीसरा शेड जो बनेगा उसमें जो भी गरीब गाय है जो विचरण करती है, जो दूध ना देती है, जो बीमार है, उन सारी गौ माताओं की सेवा हो। अच्छा, यहाँ अक्सर देखा जाता है कि कई सारी सड़कों पे गौवंश जो है जो बीमार है और उनको उचित इलाज नहीं हो पाता है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो क्या निराश्रित गायों के लिए आपने गौशाला खोला है? देखिए, जो गाय बीमार है उसके लिए तो ऑलरेडी यहाँ की जो संस्थाएं हैं दूसरी, और यहाँ का जो नगर निगम है, उन्होंने भी काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। हम एक विशेष व्यवस्था ला रहे हैं जिसकी अगले साल लॉन्चिंग होगी, जिसमें गाय के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर की सेवा, जी एम्बुलेंस डॉक्टर की सेवा चालू कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी बीमार गाय हैं उनकी सेवा की जाएगी। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा गायों को? नहीं, अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल का निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, पर आगे चल के प्लानिंग में, ट्रस्ट के प्लानिंग में है, राधा मोहन सेवा ट्रस्ट के प्लानिंग में है कि जिसमें हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा, और उसके लिए अभी समय। गौशाला यही खोलने का क्या प्लान था? आखिर वृंदावन में ही गौशाला खोलने का क्या मतलब? वृंदावन तो वो नगरी है, वैसे ही गायों की नगरी है, गौ माता की नगरी है, गोवंश की नगरी है। तो वो वृंदावन धाम में जो सेवा करने का जो औचित्य है, वो दूसरे सौभाग्य है, वो दूसरे जगह से कई गुना ज़्यादा है। गौपालकों को क्या कहना चाहेंगे, या जो समाज में लोग बाग है सनातन धर्म के? हम तो ये बोलेंगे कि देखिए, जितने भी सनातनी हैं वो किसी न किसी रूप में गोवंश, गौ माता, गौशाला से जुड़े, किसी गौशाला से जुड़े, क्योंकि हमारा जो मनुष्य जन्म मिलता है हमको, इसके पिछला जन्म गौ माता का होता है। ये हम सब ने अपने सनातन धर्म में पढ़ा है। और उसके अलावा भी जितनी गौ माता जो भी सेवा, जो भी आदमी सेवा करता है, स्पेशली वृंदावन में, उनको इस वृंदावन धाम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो वृंदावन हो या कहीं हो, किसी न किसी रूप में गौशाला से हर आदमी को, हर सनातनी को जुड़ना चाहिए। सुमन ठाकुर जी, जैसे देखा गया है, आप गौशाला से जुड़े हुए, आप भी सेवा कर रहे हैं, एक चीज़ बताइए, गौ उत्पादों से लोगों का जो मोह है वो थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। गाय की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन गौ उत्पाद का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वो फेज आने वाला है। ये साइकिल चलता है, बीच में ये चला गया था और अब फिर से ये साइकिल रिमूव फिर से आ रहा है कि हम लोग इससे जुड़े और इसको हम लोग मोटिवेट करें लोगों तक। हमारे बच्चे जो हैं उसको ये जानकारी दें कि पहले हमारे जो पहले पूर्वज थे वो भी जुड़े हुए थे। बीच का गैप जो है उसको फील करेंगे हम लोग, उनमें वो फीलिंग लाएंगे, इसका महत्व बताएंगे। और सेवा, गौ सेवा से ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। राधा मोहन ट्रस्ट जो है कितने सालों से गौवंश के हित में कार्य कर रहा है? ये तैयार करने में लगभग 1 साल लगा। नहीं, हमें इसको तैयार करने में, लेकिन ये गौशाला से जो गौशाला 1 साल लगा है। और हाँ, आज इसका ओपनिंग सेरेमनी है। इसके बाद इसका हम लोग आगे ये जो ट्रस्ट है आपकी, कब बनी थी और कब से ये कार्रवाई आपकी चालू है? इसके लिए अनूप जी बताएंगे, अनूप गोयल जी डिटेल्स, एग्जैक्ट डेट।
बट अप्रॉक्स 2 ईयर्स से हम लोग 2 साल से पूरे- 2 साल से हाँ, 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। बताइए। हाँ, 2 साल ये ट्रस्ट कब से बना आपका? ये ट्रस्ट 3 साल से अधिक समय 3 साल से चल रहा है। इसमें हम सारी सेवाओं का काम करते हैं और ये ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमने वृंदावन में संतों की सेवा, भोजन और बाकी की सेवा, 11 के समय पे, एकादशी के समय पे निर्जलों की सेवा, जल की सेवा, आगे भी हमारा जो फ्रंट पे परिक्रमा मार्ग पे जल वितरण की सेवा और बाकी की सेवा आ रही है अभी अगले। यदि किसी व्यक्ति को आपके इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? ट्रस्ट के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाए, करने की क्या जरूरत है किसी को? लाइक किस प्रकार से आपसे जुड़ इसमें सकता है? काम करने की क्या जरूरत है? ट्रस्ट से जुड़े, कार्य करे, कार्यकर्ता बने। कार्यकर्ता का रूट ही है, कहीं पे भी जुड़ के कार्यकर्ता के रूप से ऊपर आता है जी। कार्यकर्ता से जुड़े। कोई संपर्क सूत्र वगैरह सर? संपर्क सूत्र तो जो है वो सुमन जी का मोबाइल नंबर है, वो देंगे अपना मोबाइल नंबर ट्रस्ट का, और दीदी का मोबाइल नंबर है, वो देंगे अपना मोबाइल नंबर। ये दोनों का मोबाइल नंबर लीजिए और जोड़िए सबको, है ना? क्या नाम हुआ आपका? जी। आज क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? जी, मेरा नाम माधुरी है। मैं ये जो आप पीछे देख रहे हैं गौशाला, इसकी एक सेविका हूँ। हम इस गौशाला का नाम है श्री प्यारे मोहन गौशाला। हमारी अपनी माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उनकी सेवा के लिए हम बहुत सारे यत्न करते हैं। जब नहीं मिल पाती है तो हम किसी और की माँ के लिए आश्रम वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपनी गौ माता की भी बूढ़े होने पर उनकी सेवा कर सकें। इधर उधर भटकना, बीमारी से मर जाना, उन सब की कुछ एक छोटा सा प्रयास है जो हमारे सारी गौ माता हैं, हमारे बाकी बिहारी जी हैं, उनकी प्यारी हैं, हमारी भी प्यारी हैं। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे, आइए एक बार यहाँ आइए, सेवा का मौका दीजिए और गौ मैया की भी थोड़ी सी सेवा कीजिए। और बस आज सुबह हमने शुरुआत की है कलश यात्रा से, और कलश यात्रा हम यमुना जी से थोड़ा सा जल लेकर आए। सभी लोग, हम सारी महिलाएं, आप देख रहे होंगे, सारे एक जैसे वस्त्रों में हैं। हम लोगों ने यमुना जी के थोड़ा सा जल लाकर कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। बाकी पंडित जी सारे यहाँ पे देखा गया है वृंदावन में काफी गौ माताएं सड़क पे ऐसे ही विचरती रहती है, उनके लिए कैसे, क्या उन्हीं के लिए? जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए है। जो वृंदावन में हमारी गौ माएँ इधर उधर भटक रही हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि वो अपने आखिरी दिन अच्छे से बिता सके। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके बाकी ये सभी कुछ इन्हीं का किया हुआ है, इन्होंने ही एक प्रयास किया है। सुमन जी हैं, सर हैं, और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, जो हो सके आप लोग भी सेवा कीजिए। और किस तरह की गाय यहाँ पे रखी गई है? अभी तक हमने हर तरह की, जैसे कि कोई बीमार है या फिर किसी को चोट लग गई है या फिर कोई किसी को निकाल दिया गया है, कभी कभी मालिक भी नहीं सेवा कर पाते हैं। निराश्रित गाय जो है गौवंश जी है, जी जी तो सिर्फ गाय रखी जाएगी, पूरा गौवंश रखा जाएगा? उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था वगैरह आपने की है अभी? इलाज की व्यवस्था की गई है जी। और यहाँ पे आपका नाम क्या होगा सर? अनूप गोयल। अनूप गोयल जी। व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जो डॉक्टर की पूरी टीम है, और एक कोटक महिंद्रा बैंक है। स्टॉप पर चलता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, ये गौशाला आप लोग खोले हैं, किस ट्रस्ट के माध्यम से? ये श्री राधा मोहन सेवा ट्रस्ट है। क्या उद्देश्य था इस गौशाला को स्टार्ट इस करने? उद्देश्य का ये, इसका गौशाला करने का ये उद्देश्य है कि हम आवारा पशु घूम रहे हैं, उनकी सेवा करें, गरीब गायों की सेवा करें। हमको और कोई वो नहीं है कि राधा रानी की रज भूमि में हम गौ माता की सेवा करें। आखिर इतनी सारी गौशालाएं बनी हुई है ब्रजभूमि में, तो हमारा फिर भी आपको क्या ये वृंदावन नहीं खोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बस हमारा था कि राधा रानी की यहाँ अच्छा, पर राधा रानी की नगरी में राधा करनी रानी की, हाँ, यहाँ पर हम सेवा करें, गौ सेवा करें। गौ सेवा करें, इसलिए आपने गौशाला इस तरह खोला। की, हाँ। आज आज ये क्या- राधा रानी की पावन धरती धरती पे। में कहा कृष्ण भगवान के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा को लेकर? कोई संदेश गौ माता के लिए गौ क्या माता के लिए सनातन धर्म को ऊंचा उठाओ और गौ माता की सेवा के लिए सबको जगाओ, सबको जगाने के लिए? जगाने के लिए। कि गौ माता इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं, इतनी गौशाला है, फिर भी आवारा पशु इतने घूम रहे हैं रोडों पे। ये भूखे प्यासे थैलियां चुगती, कचरा खाती हैं,
उनको हमारी ये सेवा है कि हमारी आज हम छोटा कर रहे हैं, कल चल के हम और छोटा करें। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जनरेशन मोबाइल में ही लगी है, वो गौ सेवा क्या करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हम माता पिता होने के वरना अपने बच्चों को जगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बच्चों को जगाने के लिए आप प्रेरित करना चाहते हैं? हम नहीं अपने बच्चों को जगाएंगे तो कैसे फिर बच्चे सीखेंगे? देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।